शिखर पर मास्टर शिवनंदन जी को योजना आयोजित किया है। से उसने हाथ रखा था, बाहर से वो चोट लगाता, अंदर से हाथ रखे बाहर से देते हो। मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ और आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। इसको मैं टीचर डे के उपलक्ष्य में योजना आयोजित किया है। टीचर एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा महान पुरुष है जो कि समाज को स्मार्ता बनाता है और इसी की बदौलत ये 5 सितंबर से शुरू किया गया है ये टीचर डे सेलिब्रेशन। डॉक्टर दादा कृष्ण सर्वपल्ली इनके नाम, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो पुराने रिटायर्ड टीचर्स को भी याद किया और यहाँ पर हमें एक मौका दिया इस मंच पर। अपनी थोड़ा सा वक्त कम मिला है, लेकिन मैं आप सबसे ये बात कहूँगा कि टीचर्स का क्या रोल होता है और आपने टीचर कैसे बनना है। बेसिकली हर भाई बहन, आप जो नौजवान हो, आप भी टीचर हो। आप उनको छोटे को शिक्षा देते हो, उठने बैठने का तरीका सिखाते हो, पहनने की बात करके क्या पहनना है, कैसे बोलना है। ये भी वहीं से आपका शिक्षक का एक शुरुआत हो जाती है। ये अलग बात है कि एजुकेशन लेने के बाद एक विभाग है, शिक्षा विभाग, जो उसमें चले जाते हैं, उसी को अध्यापक कहा जाता है। अब अध्यापक जो है वो दूसरी भाषाओं के ऊपर कोशिश करता है बच्चों को सिखाने की, और समाज में आपको क्या बनना है और जिस समाज में आप रहते हो वहाँ पर आपको के कर्तव्य क्या हैं, ये सारे एक अध्यापक का रोल होते हैं। शिक्षा यानी कि हमने अवगत होना, अंडरस्टैंडिंग इतनी हो, हमारी समझ इतनी हो, हम कंफ्यूज ना हो, क्लियर हो। जितने हम क्लियर होंगे उतने ही हम हमारे समाज के अंदर विवाद कम होंगे। जितने कंफ्यूज होंगे उतने ही विवाद हमारे समाज में बढ़ेंगे। शिक्षक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है समाज के अंदर कि समाज को शिक्षित किया, क्योंकि शिक्षा जो है समाज को सशक्त बनाती है। एक फॉर्मेलिटी हो रही है, शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आज का शिक्षक पता क्या बन गया है? यह कर्मचारी। आप भाग्यशाली बच्चे हो जो आपको शिक्षक मिले हुए हैं। यहाँ जितने भी प्राइवेट स्कूलों के वो सब कर्मचारी हैं, ये पारी चला रहे हैं। तो शिक्षक कितनी सक्षम होगी ये आप चिंतन करें। आई थिंक सर ने ऑलरेडी एवरीवन बीइंग अ टीचर का जो आइडिया है वो रखा और मैं उससे काफी ज्यादा रेजोनेट करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जितना इम्पैक्ट मेरे टीचर्स ने किया है उतना ही इम्पैक्ट मेरे को, मेरे मानसिकता को शेप करने में मेरे स्टूडेंट्स का रहा है। तो अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की इंटरेक्शंस हटा दूं अपनी जिंदगी में से तो सारे रस खत्म हो जाते हैं। तो आई थिंक उन स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आप सबको भी मैं थैंक यू बोलूंगी। स्टूडेंट्स जितना एक टीचर को सिखाते हैं तो इट्स ऑलवेज एन एक्सचेंज। आपको अगर यहाँ से एक बात मिल रही है तो हमें भी वहां से दूसरी मिल रही है और तभी मजा आता है। तो जिस रिलेशनशिप में, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में ये इक्वेशन सही से नहीं बैठती है, या जहां मैंने भी अनुभव किया कि नहीं बैठी है, तो वहां पे मजा भी बहुत कम हो जाता है और इसीलिए हम लोग स्कूलिंग को बहुत बोरिंग प्रोसेस समझने लग जाते हैं। तो आई थिंक एक वो बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी आपकी, जिन भी टीचर्स के साथ जैसे भी रिलेशनशिप्स हैं और जो टीचर्स के स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स हैं उस पर ज्यादा काम करें। करिकुलम, सिलेबस और जो भी स्कूलिंग के जो बाकी हिस्से के काम होते हैं वो हो जाएंगे और वो लाइफ में उतने काम नहीं आएंगे जितनी ये रिलेशनशिप बिल्डिंग जिंदगी में जरूरी है। अच्छे टीचर्स हैं जो अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है पीपल यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से। मैं अपने तरफ से इन सब टीचर्स को बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक अच्छा समाज में एक अपना अच्छा रोल निभा रहे हैं। क्योंकि मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप आने वाले हमारे भविष्य हो, आप हमारे हीरे हो। जब हम आपकी एज में थे, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो शरारतें तो हम भी करते थे, पर हमें टीचर की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला। आज हम यहाँ पहुंचे हैं,
आज मैं अपना बताऊंगा कि मैं 30 साल की उम्र में ही एक इलेक्शन जीत के, जो बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का पार्ट होता है, जीत के इलेक्शन जीत के आपके बीच पहुंचा हूं। इसके बीच भी हमारे टीचर्स का रोल है। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जब मैं इलेक्शन जीता तो सबसे पहले मुझे कॉल आई मेरे टीचर की, जिसे शायद मैं भूल चुका था। वो हमारे साथ ही मैम थी, उनका नाम था प्रीति मैम। उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेट्स किया, उन्होंने कहा कि आज हमें आप पे प्राउड है, मैंने आपको मीडिया में देखा कि आप जीत चुके हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप इन टीचर्स की जो बात मानो, जैसे आप पेरेंट्स की बात मानते हो, इन टीचर्स की बात मान के आप अच्छे भविष्य की तरफ जाओगे। आज आपने भविष्य में जाके अपने समाज में अच्छी सेवाएं देनी है, अपने देश का नाम रोशन करना है, उसके साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन करना है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे परिवार में भी रेशो के हिसाब से करें 10 में से 8 जो टीचर लाइन में हैं। शायद जो आज बुजुर्ग बैठे हुए हैं वे जानते होंगे प्रिंसिपल दर्शन सिंह जी, वो 1988 में प्रेसिडेंट अवार्ड से, जो शायद कठुआ के पहले थे जिन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, वो मेरे दादाजी हैं। और जो लेटेस्ट गवर्नर की तरफ से बेस्ट स्टेट टीचर अवार्ड मिला हरप्रीत सिंह, जो लुगेट में कार्यरत हैं, वो उन्हीं के बेटे और मेरे चाचा जी हैं। जब हम घर में बैठते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि वो जहां वहां सेवाएं दे रहे हैं, वहां अपने घर में भी हमारी काउंसलिंग करते हैं। मेरे परिवार में 10 में से अगर 8 टीचर हैं तो एक, जैसे मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, एक फॉरेन में है, बाकी 8 टीचर हैं। पर हमें आज बहुत प्राउड है कि वो आज इस पोजीशन में पहुंचे हैं। मैं लास्ट में इतना कहूंगा बच्चों कि एक तो नशे से दूर रहो, जैसे हम चल रहे हैं, अपनी सोसाइटी में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। आप पॉलिटिशियन भी बनिए, आप एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए, पुलिस में जाइए, आर्मी जाइए, पर अपने टीचर का रिकॉर्ड करना जरूर, क्योंकि यही आपके भविष्य है, ये आपके माता पिता की तरह है। इन्होंने आपको आज इस क्वालिटी पे बना के अगर भेजा है, इनका जरूर रिकॉर्ड करिएगा। डिग्निटरीज और प्यारे बच्चों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हर पत्थर की तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। लेकिन पत्थर को करीने से तराशेगा कौन? आपको करीने से तराशेगा कौन? अध्यापक। अध्यापक का, गुरु का होना बड़ा जरूरी है। क्या आपको पता है अगर एक IAS है, उसको किसने बनाया? किसने बनाया? बताइए, बोलिए। टीचर ने। एक तहसीलदार है, उसको किसने बनाया? डॉक्टर को किसने बनाया? तो बड़ा कौन है? तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग से आपने निकालनी है, इनसे आगे निकलना है। दुनिया में बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। आप अच्छा काम करोगे तब भी क्रिटिसिज्म होगा, जब आप बुरा काम करोगे तब भी क्रिटिसिज्म होगा। अगर अच्छे काम के लिए क्रिटिसिज्म होता है, और क्रिटिसिज्म आपको कदम आगे बढ़ाने में मदद करता है। मैं श्री अमरीश जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने आज हमें इतने बुद्धिजीवी लोगों से मिलने का मौका दिया है। बहुत बढ़िया। और मैं मन ही मन ये सोच रही कि हम तो निहाल हो गए हैं कि बरवाल के इतनी हस्तियां जो थी जिनसे हम मिले नहीं थे, आज हम मिले हैं। तो खासकर टीचर्स डे पे तो मैं सभी टीचर्स को इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। ये प्रोग्राम तो हमारा 5 सितंबर से शुरू हुआ है, लेकिन आज का डे जो है वो हम अमरीश जी के नाम है ये, क्योंकि आज फेसिलिटेशन डे यानी कि टीचरों का सम्मान जो इन्होंने यहाँ पे हमें किया है, मैं दोबारा इनका धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और बच्चों का भी योगदान इसमें रहा है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं अब अपने मेंबर से कहूंगा कि कृपया मंच पर आए और हम एक मोमेंटो डेट करने जा रहे हैं स्कूल के टीचर्स को, और उसके बाद जो हमारे गेस्ट आए उनको। श्री केवल कृष्ण, श्री राजकुमार, श्री योगेंद्र सिंह, डॉक्टर
जी सर बताएं, आज कार्यक्रम किया गया था विशेष अतिथि के रूप में, क्या देखते हैं आज के समाज में शिक्षकों की भूमिका किस तरह से? आज के दौर में मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। इन बच्चों में बड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर हमारे पास इन बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक अच्छे शिक्षक का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे रास्ते पर चलाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं। तो ये भविष्य तभी मजबूत होगा अगर शिक्षक अच्छा होगा। मैं इस संस्था का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, इन सर्विस शिक्षक हैं, इनको सम्मानित किया। और इस सम्मानित करने के पीछे इनका ये उद्देश्य था कि जो टीचर काम कर रहे हैं इनको एनकरेजमेंट मिले और ये अपना बेस्ट जो है वो इन बच्चों को दे सकें। जी अमरीश जी बताएं, आज कार्यक्रम आपकी संस्था की तरफ से क्या जो पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट की टीम से के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बरवाल में टीचर्स डे का जो वीक चल रहा था, जो आज कंक्लूड हुआ है, उस पे हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें हमने अपने गांव और आसपास के गांव के जो रिटायर्ड टीचर्स थे जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में अपना योगदान दिया है और जिन्होंने पीढ़ियों को संवारा है, हमारे यहाँ जो जनरेशन है उसको शिक्षा देने का जो कार्य किया है, आज हमने उनको सम्मानित किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और उसी सिलसिले में यहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसमें स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल मैम और बाकी स्टाफ ने भागीदारी अपनी निभाई है। और हम इस उपलक्ष्य पर सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे और हमारी यही कोशिश है कि समाज के जो निर्माता हैं शिक्षक, जो विकट परिस्थितियों में चाहे सिस्टम के अंदर जैसी भी खामियां हो या ना हो, हर दौर में हर तरीके से शिक्षा देने का जो कार्य करते हैं, जो हर पूरे वर्ष अपनी सेवाएं देते हैं, आज उनको सम्मानित करने का जो कार्य है वो किया गया था यहाँ। और इस उपलक्ष्य पर मैं सबको एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगा। अमरीश जी ने जो आज यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है टीचर डे के उपलक्ष्य में, और यहाँ की लोकेलिटी के जितने भी रिटायर्ड लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स, टीचर्स, बेसिकली सारे टीचर हैं, टीचिंग प्रोफेशन में से संबंध रखते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बुलाया है। और ये इतना ग्रैंड शो किया है इन्होंने कि हमने उम्मीद नहीं थी कि इतना ये करेंगे, और इतना मनोनीत किया है इन्होंने कि हमने उम्मीद नहीं थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अमरीश जी ऐसे प्रोग्राम करते रहें और इंटेलेक्चुअल क्लास से जुड़े रहें, और ये लोगों को एक अच्छा मैसेज आता है समाज को कि जिनको ये मनोनीत किया है इन्होंने। और मैं बड़ा इनका आभारी हूँ। सभी ये लोग जो आए थे ये भी आभारी हैं। और यहाँ स्कूल के अंदर ये सेंटर प्लेस है हमारे लोकेलिटी की, जहाँ जिन्होंने ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है, और इसके साथ में धन्यवाद करता हूँ।